राष्ट्र सरकार से कि एक राष्ट्र एक रेट की अवधारणा को मानते हुए पेट्रोलियम पदार्थों को जीएसटी में शामिल करें। 7 वर्षों से लंबित हमारे डीलर कमीशन तत्काल प्रभाव से लागू करें। मैं कहूंगा लागू करें, आप कहेंगे लागू करें, लागू करें, लागू करें, लागू करें। 7 वर्षों से लंबित हमारा डीलर कमीशन लागू करें, लागू करें, लागू करें, लागू करें, हमारा कमीशन लागू करें, लागू करें, लागू करें। एक राष्ट्र एक रेट की अवधारणा के अनुसार हमारे पेट्रोलियम पदार्थों को जीएसटी में एक नए पेट्रोल पंपों का आवंटन तुरंत प्रभाव से निरस्त करें, निरस्त करें। आप शुरू कीजिए। एक बार मीडिया के बंधुओं से कहूंगा कि अपनी बाइट की प्रक्रिया करने का संचालन शुरू किया जाए। नमस्कार साथियों, मैं मनोज सुराजी स्वागत करता हूं आपका मिनी संसद के मंच पर। राष्ट्रव्यापी पेट्रोलियम व्यवसाय के प्रमुख समस्याओं के निवारण के हेतु ध्यान आकर्षण के हेतु धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। मैं बता दूं, 1 दिवसीय सांकेतिक धरना प्रदर्शन है। 7 वर्षों से जो लंबित मांगे थी, जो कह रहे थे कि जो बढ़ोतरी होती है 6 महीने के अंदर, उसको प्रतिशत के आधार पे यानी परसेंटेज के आधार पे फिक्स किया जाए। 200 किलो लीटर की जो मुख्य मांग है, जिसमें कहा गया कि कम से कम प्रतिमाह बिक्री होती है, वहां पर उसमें देखा जाए कि नई कंपनियां नई मनमानी तरीके से पेट्रोल पंप आवंटित ना करें। नए पेट्रोल पंपों की स्थापना हेतु दिए गए विज्ञापनों को निरस्त किया जाए और जनहित में जो पेट्रोल डीजल जो पेट्रोल पंप के डीलर हैं, उनकी जो जो समस्याएं हैं उनका निवारण किया जाए। स्टार्टअप मोबाइल पर पूर्णतः प्रतिबंधित किया जाए। बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन सोचते हम तो समझते थे कि जो डीलर्स होते हैं बहुत खुश होते हैं, लेकिन अब इनके बात करके पता चल रहा है कि किस तरह कंपनियों की मनमानी हो रही है। मंच से नारे भी लगे थे कि जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों की तरह चला रहे हैं जो पीएसयूज को, उनको बंद होना चाहिए। मनमाने ढंग से डीलर्स का जो शोषण हो रहा है उसको बंद होना चाहिए। हमारे साथ उत्तर प्रदेश से एक अच्छी टीम बैठी हुई है। सर से बात करूंगा, जो राजन साई जी हैं, वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं। सर, राजन जी, क्या लग रहा है आपको कि ये जो लगातार आप मांगे उठा रहे हैं, कंपनियां सुनेंगी या सरकार सुनेगी? अपनी आवाज़ पहुंचाने ही हम लोग यहाँ पे आए हैं। सरकार ने अपनी बात रखेगी। ये जो गवर्नमेंट की कंपनियां हैं, जो गति तो गवर्नमेंट की है, लेकिन चल रही प्राइवेट की, उन्होंने एक खतरा बना लिया है। कुछ तथाकथित बड़ाधीशों को आगे करके उनके द्वारा कोर्ट में केस दायर करा के रोक लिया, और उसकी आड़ में हम लोग का कमीशन एग्रीमेंट जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। और अगर कंपनियों का ये मुद्दा होता, जो तथाकथित हमारी यूनियन बने हुए हैं ऑल इंडिया लेवल पे, जितने भी हैं 2-3 हैं, वो केवल लेटर पैड में है, और वही लेटर पैड एक कंपनियों में बेचते हैं और उसी के बिहाफ पे अपनी दलाली करते हैं, अपनी दुकान चलाते हैं। क्या लगता है कुछ लोगों ने साठगांठ कर ली है कंपनियों से, और वो पूरा जो डीलरशिप का नेतृत्व जो उन्होंने अपने हाथ में ले लिया और मनमाने ढंग से नियम कायदे इम्प्लीमेंट हो रहे हैं? एकदम सही कहा आपने। इसके कुछ जो दलाल है, दलाल टाइप के संगठन बने हुए हैं, उनके आगे करके पेट्रोलियम कंपनियां अपनी दलाली चला रही हैं, उनकी दलाली चल रही है। आज आप देखिएगा, जितने भी राष्ट्रीय पदाधिकारी अलग अलग यूनियन के बने पड़े हैं, उनका माली हालत देखिए, वो अरबपति पे अरबपति खरबपति होते चले जा रहे हैं। और जो हमारे छोटे डीलर हैं, जो क्षेत्रों में काम करते हैं, उनकी माली स्थिति बहुत ही खराब होती चली जा रही है। सर, लगातार ये जो बात उठ रही है कि आप लोगों की स्थितियां दय से दयनीय होती जा रही हैं, क्योंकि नियम ऐसे बनाए जा रहे हैं और सरकार पहले बड़ा सम्मान का प्रतीक होता था, जैसे कारगिल में हुआ, कहीं युद्ध हुआ तो उन लोगों को भी पेट्रोल पंप दिए जाते थे, तो मतलब बड़े सम्मान की बात होती थी पेट्रोल पंप चलाना, और मार्जिन तो काफी कम होता था, लेकिन सोचते थे वॉल्यूम इतना होता है। लेकिन अब तो इतने सारे पेट्रोल पंप खुल रहे हैं कि सेल भी खत्म हो गई है, बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं, रेट्स अप डाउन हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे नियम है, जैसे स्टॉक का नियम अभी मंच से बताया गया कि स्टॉक के नियम में किस तरीके से कंपनियों के जो एजेंट हैं वो आपको मिसगाइड करते हैं और फिर उसी की रिपोर्ट बनाते हैं। क्या क्या तरह की प्रताड़ना झेलनी पड़ती है आपको? देखिए, वर्ष 2016 में दिल्ली में एक मीटिंग हुई थी, जिसमें ऑयल कंपनियों के सभी डायरेक्टर थे, मीटिंग थे। ये तय हुआ था कि हर 6 माह बाद सभी पेट्रोल पंपों का कमीशन रिवाइज किया जाएगा। हम पिछले 7 साल से मांग कर रहे हैं। हम माननीय मंत्री जी से भी मिले हैं, हम सेक्रेटरी पेट्रोलियम से भी मिले हैं। हमने भारी हो गए हैं। 100 KL से जो पेट्रोल पंप है कम, उनकी सेल बहुत डाउन है, उनके खर्चे इतने कम हो गए हैं। पहले 60 रुपए लीटर डीजल बेचते थे, आज 90 रुपए लीटर डीजल बेच रहे हैं उत्तर प्रदेश में। पहले 70 रुपए लीटर पेट्रोल बेचते थे, आज 100 रुपए लीटर पेट्रोल बेच रहे हैं। हमारी लागत दोगुनी से ज्यादा पहुंच गई है, हमारे खर्चे बढ़ गए हैं, बिजली की यूनिट दरें बढ़ गई हैं,
बैंक से लोन ले रखे हैं, उनकी हर माह ब्याज देते हैं। कंपनियों ने भी एक सुविधा दी कि हमें और लोन देने के लिए एक ईडीएस की सुविधा देती है, उसमें भी हमें ब्याज देना पड़ रहा है। हमारे स्कूल के बच्चों की फीस नहीं जा रही है। हम जंतर मंतर पर खुश होकर नहीं आए हैं, हम दुखी हैं मन से। हमने पूरा अनुरोध किया है सबसे, कोई जनतंत्र मंत्र पे ऐसे नहीं आता। जब भी चुनाव होता है, देश में माननीय आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, जब भी चुनाव होता है हमारे पूरे प्रदेश में ये घोषणा की जाती है कि जब भी वोट पड़ेंगी हम 1 रुपए लीटर पेट्रोल और 1 रुपए लीटर डीजल पे डिस्काउंट देंगे। पूरा प्रचार करते हैं हम मोदी जी का, सरकार का। लेकिन जब हमारी बारी आती है तो कोई नहीं सुनता। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 15 अगस्त पे झंडे फहराओ, घर घर झंडा। एक जिले से 2.5 लाख रुपए के जनता पेट्रोलियम एसोसिएशन ने दिए। पूरे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में 75 डिस्ट्रिक्ट हैं, सभी जिलों में 10,000 रुपए, 10,000 झंडे पीछे सरकार को उपलब्ध कराए गए। लेकिन जब हमारा समय आता है कोई नहीं सुनता। कोविड का समय होता है, हम लोग सरकार के साथ खड़े रहते हैं, हम सरकार के संरक्षण में व्यापार करते हैं। कोविड के समय में हमने मास्क बांटे, सारे पेट्रोल पंप खुले रखे, सब अपने घर में तो गए थे पूरे देश में। हम लोग फिर भी समाज सेवा में खड़े रहे। हमारा उत्पीड़न हो रहा है, कंपनियां। बताइए कि लगातार 7 वर्षों से आप जो मांग कर रहे हैं, हर जगह फिक्स होता है परसेंटेज, चाहे वो 1 रुपया हो, चाहे 1 पैसा हो, चाहे 1000 रुपया हो परसेंटेज, चाहे वो राशन की दुकान है, वो सब जगह फिक्स होता है। क्या आपका में परसेंटेज वाला कोई स्कीम नहीं है क्या? कोई स्कीम नहीं है। हम पिछले 10 साल से ये कह रहे हैं कि जो हमारी लागत है, जो हमारी प्रॉपर्टी है, जो हमारा इन्वेस्टमेंट है, उसके अनुसार हमारा कमीशन तय किया जाए, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। बिना कि ये लगातार ये जो बातें उठ रही हैं, आपको बहुत समय से इन चीजों को उठा रहे हैं। अब ये जो मांग आ रही है कि भाई 200 किलोलीटर से कम प्रतिमाह की बिक्री, यानी कि बहुत कम ऑलरेडी बिक्री हो रही है। वहाँ पर पेट्रोल पंप कह रहे हैं खोल लो, जाके जगह है तो वो आओ और पेट्रोल पंप खोलो। जब ऑलरेडी वहाँ पर इतने पेट्रोल पंप है और सेल नहीं है, और उसके बाद ये विज्ञापन दे रहे हैं और उनका जो इन्वेस्टमेंट है वो घाटे में जा रहे हैं, तो उनके लिए आप आर्थिक पैकेज की मांग कर रहे हैं। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? हमने तो सुना था पेट्रोल में घुसकर लग गया तो मालामाल हो जाता है। दिक्कत ये है कि जो लोग दिल्ली में बैठते हैं वो दिल्ली के जो पेट्रोल पंप है और इनकी जो हाई वैल्यू सेल है उसके आधार पर पेट्रोल पंप का वैल्यूएशन करते हैं कि जितना पेट्रोल पंप का मालिक यहाँ कमाता है उतना ही देहात का कमाता है। जबकि हकीकत ये है इस देश में 70 सेल है और 200 केल से नीचे सेल है। 2 रुपए लीटर डीजल पर 3 रुपए लीटर सेल पर कमीशन मिलता है। कम सेल होने के कारण जो लागत लगी है बैंक से कर्जा लटका उसकी ब्याज देना, किसान की सेवा कर रहे हैं, देहात में पंप चला रहे हैं। 200 केल से कम के जो पंप वाले हमारा कमीशन। ये जो लगातार सर मांग उठ रही है, अब क्या आज किस किस को ज्ञापन देंगे आप? क्या प्रधानमंत्री को देंगे? कहाँ ज्ञापन देंगे और क्या आगे की माननीय पेट्रोल इन्वेस्टर के लिए यहाँ पे भी हमारी सुनवाई हो देखिए, ये जो है पेट्रोल पंप के जो से जुड़े हुए डीलर से लोग हैं और ये कह रहे हैं कि मुख्य मांगे हैं कि 7 वर्षों से लंबे कोई है और उसके आपके पीछे हो गए हरियाणा, यूपी ने नेतृत्व कर रहा था। लेकिन क्या लग रहा है आपको? देखिए, उत्तर प्रदेश हमारा बड़ा भाई है, हमारा बड़ा राज्य है। हम पड़ोसी राज्य हरियाणा से आते हैं। मैं संजीव चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष पेट्रोलियम डीलर वेलफेयर एसोसिएशन हरियाणा। यूपी के भाइयों ने हमारे ने बिगुल बजाया, साथ में हमने इनके साथ सुर मिलाया और उसके बाद 2 स्टेटों का एक कॉमन एजेंडा नेशनल लेवल का हमने तैयार किया। उसके बाद आप ये देख रहे हैं आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तर पंजाब और हिमाचल प्रदेश, J&K तक से यहाँ पे हमारे डीलर भाई, हमारे पूरे देश के 16 स्टेटों से डीलर प्रतिनिधि, डीलर एसोसिएशन हमारे बीच में मौजूद है। हमारी बहनें बैठी हैं शिरडी, हमारी बहनें एक बार कैमरा घुमाइएगा, शिरडी से आई है, डीलर एसोसिएशन की प्रधान है, पंजाब से आई है, हमारी महासचिव है पंजाब एसोसिएशन की, ठीक है। और ये जो मुहिम है ये कॉमन एजेंडा बनकर पूरे पेट्रोल पंप डीलर्स का दिल का दर्द इस मांगों के रूप में सामने आ गया है। ये पूरे देश की समस्या है। पेट्रोल पंप व्यवसाय मृत प्राय स्थिति में पहुंच चुका है। इस केंद्र सरकार की
दुर्भावनापूर्ण नीति और सरकारी तेल कंपनियों के शोषण से तंग आकर हमें जंतर मंतर पर धरना देने के लिए मजबूर होना पड़ा। मेरे मेन साथियों ने, मुख्य साथियों ने आपको हमारी लंबित मांगों के बारे में बताया होगा। लंबित मांगे आप हमारी एक कवर बात कर और पूछना चाहूंगा सर आपसे, बहुत जरूरी ऐसी बात आ रही है, क्या लगता है कहीं ऐसा तो नहीं कि सारे डीलर्स को पहले खत्म किया जाए और फिर बड़ी कंपनी को प्राइवेट ठेका दे दिया जाए, तुम भी चला लो सारे पंप? ऐसा तो नहीं हो रहा? इस देश में कुछ भी हो सकता है। प्राइवेटाइजेशन का नई मार डीलरों पे तो नहीं पड़ रही कहीं? इस देश में कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। देखिए ये हालात हैं देश के कि प्राइवेटाइजेशन की मार का। अब ये यहाँ हल्की हल्की खबर ये भी आ रही है कि ये जो वैट हटाओ संघर्ष समिति है उसके राज्य अध्यक्ष है। तो ये सारा माहौल आप देखिए कि इस तरह का माहौल है। यूपी और हरियाणा ने नेतृत्व किया, लेकिन पूरे देश से 16 से ज्यादा स्टेट से लोग जुड़ गए हैं। आगे देखना होगा कि सरकार इनकी मांगों पर देश में आ रहा है, उस केमिकल पर टैक्स नहीं है, केमिकल के नाम पर टैक्स नहीं है, उसको देश में मंगाकर डीजल में मिलाकर बेचा जा रहा है। मिलावट चल रही है, मिलावट स्टार्टअप बनाकर, और होता क्या है, ब्राउजर बनाकर चलता फिरता पेट्रोल पंप, दो स्टेप डिलीवरी, वो मिलावट जो है उसमें बड़े बड़े माफिया संलग्न है। और दुबई के माफिया यहाँ इंडिया में तेल भेज रहे हैं और पूरे देश में मिलावट का कारोबार चल रहा है। और बिना लाइसेंस के उत्तर प्रदेश में डीजल बेचने पर सरकार का लाइसेंस देना होता है, लेकिन वो ब्राउजर खड़ा करते हैं चौराहे पर और मार्केट से पेट्रोल पंप वालों से 2 रुपए लीटर सस्ता तेल डीजल वहीं पर खड़े होकर बेच रहे हैं। चौराहे पर तेल बेचा जा रहा है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि दुबई से मिलावट का तेल आए और प्रदेश में बिकेगा। ये देखिए इतने जो व्यवस्थित व्यवस्था थी, जो अपनी स्टैब्लिश व्यवस्था को धराशायी करके नई तरह की व्यवस्थाएं बनाने की कोशिश की जा रही है। और इनके पीछे कौन लोग हैं? क्या वो सिंडिकेट है, कोई माफिया सिंडिकेट है, कोई बड़े लोग हैं? अनुरोध करूंगा कि हमारी व्यवस्था को आप